नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और स्वदेश न्यूज का सत्ता का संघर्ष का स्पेशल प्रोग्राम अब आ पहुंचा है ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट में। मध्य प्रदेश के 28 उपचुनावों में यह महा उपचुनाव हो रहा है। डबरा सीट पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली अगर कोई उम्मीदवार थी तो वो थी इमरती देवी। लेकिन फर्क एक बड़ा आ चुका है। इमरती देवी तब पंजे के निशान से जीत कर आई थी, अब उन्हें कमल खिलाने की चुनौती दी गई है। क्या इस बार इमरती देवी जी डबरा में कमल खिला पाएंगी या फिर वो भीतरघात का शिकार हो जाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के समीकरण बहुत सारी चुनावी अटकलों में लगाए जा रहे हैं। सीधे बात करेंगे हम इमरती देवी जी, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं यहाँ पे काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इमरती देवी जी अपनी सहज और सरल छवि के लिए भी जानी जाती हैं। हमने उनसे चर्चा शुरू की तो उनका जो प्रचार है वो लगातार जारी है और इससे थोड़ी देर पहले छोटे छोटे बच्चे उनके साथ सेल्फी भी ले रहे थे और सब उन्हें कह रहे थे कि इमरती जी हमको जानते हैं। ये देखिए, उन बच्चों को पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपको। यहाँ पर मौजूद हैं वो बच्चे और जिन्होंने अभी सेल्फी ली है। आप जानते हैं इमरती देवी जी को? इमरती देवी को मैं जानता हूँ। अच्छा, आप तो अभी वोट डालने वाली उम्र में नहीं है, लेकिन आप कैसे इनको जानते हैं? मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत पहले से जानते हैं? क्या डबरा की है ना, इसलिए। अच्छा, जी मेरी फेवरेट नेता है। आपकी फेवरेट नेता? चलिए देखिए, अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी राय भी निकल के सामने आ रही है। हम यहाँ पर मौजूद हैं। इमरती जी, कितना चुनौतीपूर्ण ये चुनाव आपके लिए, क्योंकि सारी निगाहें आप पर लगी हुई हैं, कमल खिलाने की चुनौती है? नहीं, चुनौती का मतलब ये है कि चुनौती तो होती ही नहीं। चुनौती जब होती है जो नेता चुनाव लड़ता है। इमरती देवी नेता नहीं है। इमरती देवी का चुनाव डबरा की जनता लड़ती है, तो कोई चुनौती वाली बात ही नहीं है। अगर कांग्रेस में थे तब भी जनता लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी में आए तो भी जनता लड़ेगी। इमरती देवी नहीं चुनाव लड़ती। इमरती देवी का चुनाव नेता और जनता लड़ते हैं। इमरती देवी तो एक परिवार की महिला बन के उनके घर तक जाती है और रहती है। कोई चुनौती मेरे लिए नन्ना। मेरी जनता ने कांग्रेस में थी जब भी 3 बार जिताया, और आप भारतीय जनता पार्टी में जिस भी मजबूरियों से आई हो वो जनता का पता है। मजबूरी से है? मजबूरी में नहीं, जैसे कांग्रेस जो हमने छोड़ी है और जिस तरीके से आए हैं वही तो आप लोग टोर मरोड़ के कहते हो। सही बात है, मजबूरी थी हमारी कि अगर हम 10 साल इस जनता से जे कहते रहे, किसानों से जे कहते रहे, व्यापारियों से जे कहते रहे, का करे हमारी सरकार नहीं, का करे हमारी सरकार नहीं। लेकिन जब सरकार बनी वो कमलनाथ जी ने हमने कही कि अब डबरा को मुझे चमकाना है और डबरा में अच्छे अच्छे काम दो, चाहे हमारे 100 बिस्तर का काम हो डबरा में अस्पताल का, चाहे हम 8 बीघा में स्टेडियम हो, चाहे बारकरी जिगनिया की नहर हो, चाहे पिछोर को महाविद्यालय हो, और चाहे हमारा लदेरा डैम हो। ऐसे हमारे काम अगर होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहते थे खजाना खाली है, पैसा ही नहीं, तो तुम्हें काम कहाँ से दे दे? तो आप ही पैसा सही में नहीं था या वो झूठ बोल रहे थे? हम बता रहे हैं ना आपको। अब वो जाने, जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो वो आराम से अपने अपने 2-4-10 विधायक को, मंत्रियों को बिठा के और फाइलें पूरी साइन करके पूरा पैसा कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले जा रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता जी कह दे कि इमरती देवी को अगर 1.5 साल में 1 रुपए भी मुख्यमंत्री ने दिया होगा तो आज भी मैं राजनीति छोड़ दूंगी। 1 रुपए नहीं दिया मुझे। और डबरा विधानसभा में जब अब सरकार बन गई तो जनता से जो भी थोड़ी कह सकते हम कि अब सरकार है तो पैसा नहीं दे रहे। सरकार यही के लाने होती है विकास कराने के लिए। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस जनता के लिए और डबरा विधानसभा के लिए 650 करोड़ दिए। 650 करोड़। अब आप ही बता दो कि 1.5 महीना में, 3 महीना में इतना खजाना कैसे भर गया कि एक विधानसभा में 6.5 करोड़ रुपए दिए। तो हमें नहर का काम चालू होगा, कोई भी देख सकता है, अस्पताल का भी काम चालू होगा, हमारे स्टेडियम का काम कई ऐसे काम हैं जो हमारे धूमेश्वर पबाई से भैंसुनारी से होते हाईवे जा रहा 32 करोड़ का रोड है, वो भी चालू होगा। उदलपाड़े में हमारा 7.5 करोड़ का रोड है, वो भी चालू होगा। और ऐसे छोटे 2 करोड़ 3 करोड़ के रोड है ना, चाहे जतत्ती हो, लोहगढ़ हो, बेरू हो, जिगनिया हो, ऐसे काम तो बहुत सारे चालू कर लिए। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ, लेकिन मुझे अपने विकास की कभी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मुझे जनता का विकास चाहिए। इस डबरा में व्यापारी भी हैं, दुकानदार भी हैं, अधिकारी कर्मचारी सब हैं। इमरती देवी पे कोई आलक्षण नहीं लगा सकता, एक पैसे का आलक्षण नहीं लगा सकता। मैं अपनी अच्छी छवि के लिए, अपने नाम के लिए राजनीति करती हूँ
और ऐसे ही नहीं जीती, मैं 5 चुनाव जीतने वाली हूँ। एक जिला पंचायत का जीती, 3 विधानसभा का जीती। और मेरी जनता का आशीर्वाद, मेरे किसान भाइयों को, दुकानदार भाइयों का, व्यापारियों को मेरे पे आशीर्वाद है। मुझे विश्वास है कि इमरती देवी को जरूर चुनाव जिताएंगे। इमरती जी, कई वीडियो जो हैं जो आपके वायरल होते रहते हैं कि कभी आप कोरोना के लेके बोलते हो कि कलेक्टर साहब हमें जिता देंगे, कभी आप बोलते हैं कि चुनाव जो है वो तो हम जीत जाएंगे, कलेक्टर हमको जिता देंगे। ये ज्यादातर वीडियो आप ही के क्यों वायरल हो रहे हैं? नहीं, हमारे वायरल इसलिए हो रहे कि कई ऐसे पत्रकार हैं, आप अपन पे मत लेना। इमरती देवी के बाद पैसा नन्ना, अब उन्हें पैसा भर दो तो झूठ की सच भी चलाने लगते हैं। बोल तो आप ही रहे ना उसमें। बोल रहा है लेकिन सच सच बोल रहा है। जो भाषा है, क्या बोले, कोरोना की क्या बोले, हम कोरोना की ये कही हमने कि हम मट्टी और गोबर और कूड़ा में पैदा भय। बचपन पे दीवारें कच्ची होती तो मट्टी खटोर खटोर के बच्चे खाते हैं गांव में, हमने वो खाई है तो हमारे कीटाणु इतने मजबूत है कि कोरोना के कीटाणु का बिगाड़ेंगे हमारे, यहाँ तक आएंगे, लौट जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये कौन सी बात है? मैं तो सारी जनता में जा रही, सबके पैर छू रही, महिलाओं को गले से लगा रही और मास्क भी नहीं लगा रही, तो कोरोना कहाँ गया? मास्क लगाना चाहिए आपको, आप इतने लोगों के बीच में नहीं जा रहे इतने लोगों के बीच में, लेकिन हमें डर न जाना कि हमारे कोरोना के, हमारे खुद के कीटाणु बहुत मजबूत है। मेहनत मजूरी में से निकले, इमरती देवी को बड़ी वीआईपी घर की नन्ना, और हमें नहीं सता सकता कोरोना, हम कोरोना को सता देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब इस तरह के जो वीडियो आते हैं कि साहब, तो क्या लोग आपसे पूछते हैं कि अरे इमरती देवी जी तो हमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कैसे मंत्री पद बन के इतना महत्वपूर्ण विभाग संभालेंगी, वो क्या इस तरह की बातचीत आपके क्षेत्र की जनता से पूछते हैं लोग आपसे? नहीं, मेरी जनता क्यों पूछेगी मुझको? जनता को विकास चाहिए तो इमरती देवी विकास करेगी। जनता लेके जो बरियावे बारे होते हैं वो कहते हैं पढ़ी लिखी कम है। ये मैं खुद कहती हूँ कि मैं गाँव में पली बड़ी हुई हूँ। मैं 15 साल की हुई थी जब तो हमारे गाँव में सरकारी स्कूल बना था, लेकिन जो लोग कहते हैं उनका कहना टोटल गलत है। विधानसभा और लोकसभा जब कोई प्रतिनिधि चुन के जाता है तो वो कलेक्टर एसपी नहीं बनता, पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर एसपी बनते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि व्यापारियों की मदद कैसे करना है, मैं जानती हूँ किसान की मदद कैसे करना है, मैं जानती हूँ कि गरीब लोगों की मदद कैसे करना, वो मैं पूरा जानती हूँ। और अच्छे आपने देखा हुआ मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में क्या कहा था कि मुझे पता नहीं था कि कोई मंत्री इतने जमीन से जुड़ के काम कर सकता है, मैं नहीं जानता जो मेरी इमरती बहन ने किया है। तो आज मैं महिला बाल विकास मंत्री थी, अगर कम पढ़ी लिखी जान लो तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो इमरती देवी कांग्रेस की महिला बाल विकास मंत्री थी, लेकिन 3 अवार्ड लेके आई। 3 अवार्ड तो पढ़े लिखे भी बहुत बैठे ना, वहाँ कौन से ले आए थे कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री? अगर इनाम लेके आओ तो बता दे। पर स्मृति ईरानी ने जब मुझे इनाम दिया तो कहा कि आपने मध्य प्रदेश में इतने गजब से काम किया है, अब मैं पूरे हिंदुस्तान की मंत्रियों से कहूंगी कि ऐसा काम करो जैसे इमरती ने किया है। ये बताइए कि क्या आपको कोई भीतरघात का खतरा है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मुझे जनता का पूरा साथ है, नेताओं का पूरा साथ है, और मुझे सबका साथ है। जो भीतरघात और अंदरघात जो मैं नहीं जानती क्या होती है, मैं तो हर बार लगातार बढ़ के जीतती हूँ। तो मैं भीतरवार विधानसभा भी है ना? भीतरवार विधानसभा है, भीतरवार के लोग भी मेरा प्रचार करने आ रहे हैं, तो मैं जानती है नहीं कि भीतरघात क्या होता है। ना मैंने किसी के साथ करी है भीतरघात, और मैं न जानूं। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, ईमानदारी से रहती हूँ, और अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए जडबरा में काम करती हूँ। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप इतने लंबे समय कांग्रेस पार्टी में रही, अब भाजपा में आ गई हैं, किस हद तक भाजपा की जो नीति है, जो उसकी विचारधारा है, उसको किस हद तक आप आत्मसात कर चुकी हैं, किस हद तक आप खुद को स्वीकार कर चुके हैं? कभी भाषण देते हो, कभी जुबान से फिसलता तो नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दे दो? मैं कांग्रेस पार्टी का कभी नाम ही नहीं लेती मंच से, तो फिसलेगा कैसे? मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेती थी, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी मेरे साथ हैं, तो आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लूंगी तो कोई फिसलने वाली बात ही नहीं। आप ही बता दो, फिसलने वाली बात हो तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेती हूँ। मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया किसी मंच से, तो मैं कैसे फिसलूंगी? मैं जिस नेता के साथ थी वो नेता मेरे साथ है। तो अब ये नेता के साथ में हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे नेता हैं,
शिवराज सिंह चौहान जी मेरे मुखिया हैं। जैसे परिवार का बड़ा मुखिया होता है ऐसे मेरे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में मैं काम कर रही। और जब जिस दल में आई हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तो जब भी मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सर नीचा नहीं होने दिया। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उनके परिवार में आई हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का सर नीचा नहीं होने देगी। इमरती देवी कभी भी कलंकित नहीं करेगी। क्या कोई उनसे जो कहे कि तुम्हारी इमरती देवी बड़ा भ्रष्टाचार कर रही, ऐसा कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव प्रचार होता है उसमें मंडल और पन्ना प्रभारी, मतलब हर जगह उनके अलग अलग जो है कार्यकर्ता काम करते हैं। कांग्रेस में जब चुनाव प्रचार होता था या चुनाव लड़ा जाता था, ये माना जाता है कि व्यक्ति विशेष खुद चुनाव लड़ता था। कितना आप इसमें डिफरेंस देख रही हैं, कितना इसमें अंतर आप देख रही हैं कांग्रेस में जब आप चुनाव लड़ती थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तौर पर चुनाव लड़ रही हैं? ये बात सही है आपकी, लेकिन मैं आपकी तरफ से कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आदमी छुट्टा रहता है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि नियम से अपने पूरे कौन मंडल अध्यक्ष है उसका कैसे सम्मान करना है, कौन जिला अध्यक्ष है उसको कैसा सम्मान करना है, कौन प्रदेश के पदाधिकारी उनका कैसा सम्मान करना है। तो एक ये उनका नियम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम तो अपना काम कर ही रहे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पांचों को 5 मंडल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, सबके सब पूरी तरीके से मेरे काम में लगे हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं जब कांग्रेस पार्टी में थी, आप भी जाके कमलनाथ जी से पूछना कि इमरती देवी एक कैसी की महिला थी, एक महिला थी, इस वजह से तुमने कभी उन्हें कुर्सी पे जगह दी है क्या? आज तक कमलनाथ जी ने मुझे कुर्सी पर नहीं बिठा रहा, मजबूरी में बिठाते थे कैबिनेट की मीटिंग में। लेकिन मैं जब शिवराज सिंह जी के घर गई, उनने खुद मुझे अपने बगल में बिठा रहा, चाय पिलाई। फिर हमने कही भाई साहब मुझे भाभी से मिलना है, तो मैं साधना सिंह से भी मिलने गई। उनने तो मेरी इतनी इज्जत करी, जिज्जी आ जाओ बैठ जाओ, बात कम से कम आध घंटा मेरे से बात करी। और अच्छा परिवार और अच्छी भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसमें मैं खुश हूँ और जिस दल में आई हूँ मैं खुश हूँ। ये और जानना चाहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी में स्थायी तौर पर रहेंगे या फिर कहीं और फिर से अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बनती है? क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब 35 करोड़ रुपए लेकर, करोड़ रुपए लेकर जो है पार्टी बदली गई है। देखो, ये कमलनाथ जी जो कह रहे हैं ना, उनके मुंह से जो निकल रही ना, वो वास्तव में वो कामों को करते थे। कांग्रेस के उन्हें विधायकन पे विश्वास नहीं था। मंत्री छोड़ करके पूरे विधायकों को मैं सबूत के साथ कह सकती हूँ कि 5-5 लाख रुपए हर महीना देते थे। यार तुमने अपनी पार्टी के विधायकों पे तुम्हें विश्वास नहीं? क्यों खरीदे हर महीना, क्यों खरीदते थे? उन्हें 5-5 लाख रुपए देते थे हर महीने के, तो उन्हें पता है कि कापा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी खरीदे होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इमरती देवी ना तो बिकाऊ है, ना बिकी है और ना बिकेगी। और हिंदुस्तान में कोई पैदा भी नहीं हुआ इमरती देवी को खरीदने वाला। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान के लिए और डबरा विधानसभा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में गई हूं और जिस दल में हूं पूरा का पूरा काम करूंगी, पूरी अच्छी तरह से रहूंगी और इसी दल में मैं रहूंगी। इमरती जी, कभी जब नेतृत्व में देखिए लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि निष्ठा किसके प्रति है। आपके मुखिया हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपने कहा, लेकिन आप नेता अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मानती हैं। ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर कहीं ना कहीं कमल के निशान के नीचे सब लोग दिखाई देते हैं, व्यक्ति विशेष थोड़ा कम वहाँ पर जो है कल्चर रहता है। कांग्रेस में ज़रूर रहा है। अब कैसे आप उसमें बैलेंस करेंगी? तो यही तो ग्रामीण क्षेत्र की बात है। जिस क्षेत्र से मैं आई हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आई हूँ और यही बात है कि सच कहने में आदमी आज किसी का, मेरी राजनीति की बल्दियत ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैंने जब से राजनीति संभाली है तो माधवराव सिंधिया के साथ मैंने थोड़ा सा काम कर पाया था 2-3 साल। बाकी बाद में राजनीति ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कर रही हूँ। तो इसमें बुराई किस बात की है? सच्चाई को लेना चाहिए। अगर एक बेटा अपने बाप को भूल जाए तो उसको अपन कितना बुरा कहते हैं। तो जिसने मुझे धूल में से उठा के वो सिंहासन पे बिठा रहा है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और चाहे मेरे क्षेत्र के किसान भाई और नेता और व्यापारी हों, तो इनको मैं कैसे भूल सकती हूँ?
व्यापारी और दुकानदार और मजदूर, इनकी लड़ाई भी मैंने लड़ी है, क्षेत्र की जनता की भी लड़ाई लड़ी है। और मैं अपने नेता के साथ हूँ। सच्चा बोलने में कोई फर्क हो तो झूठी तो हाल कोई भी कह दे, तो इसमें मैं ऐसी बात नहीं करती। मैं जो कहती हूँ वो सच्चा कहती हूँ। इसी को तो आप टोर मरोड़ के लेते हो। वही तो हम कह रहे कि तुम काट काट के पॉइंट लेते हो कि कौन सो खराब है, फटाकबाज चला दे। लेकिन मैं आपसे कहना, सुनो, जी हम तो सीधा प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप चलाते हो, जब मैं उल्टा सीधा बोलते हो, जब बहुत चलाते हो तो मैं इतनी खुशी होती है कि वाह इमरती देवी झूठ बोलने से भी पूरे मीडिया में छा गई, गलत बोलने से भी पूरे मीडिया में छा रही। कैसे ही चले इमरती देवी, चले तो। अरे राजनीति में निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लालू प्रसाद यादव जी की भी कमोबेश कुछ ऐसी जो स्टाइल थी। मैं यहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मैं आपके सामने इनसे कुछ सवाल लेना चाहूंगा। आप मुझे बताइए। नहीं आपके सामने लूंगा, क्योंकि डबरा की जनता दिलेर जनता है साहब, हम मुंह पर भी बोल सकती है, कुछ बोल सकते हैं। ये जो राजनीति का जो हम ये पैटर्न देखते हैं सियासत का, इमरती देवी जी का आप देख रहे हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में इमरती देवी जी जो जिस स्टाइल में राजनीति करती हैं वो सही है? अब आप सब जनता जानते हैं कि, और आप लोग सब मीडिया वाले भी जानते हैं कि जो नेता होते हैं वो अपने जनता के लिए जनता के लिए ही है। क्या कहेंगे आप इमरती जी? नहीं वो तो बहुत मतों से जीतेंगे साहब। सहज सरल छवि है जी आपकी है लोग। हाँ मन में कुटलता नहीं है। मुंह पे बोल देती हैं जब वो। कभी ऊपर हाईकमान से फोन आता है कि अरे इमरती जी क्या बोल गई आप? नहीं हम आगो ही नहीं, आगो तो हम क्या कर रहे हो, कोई भी हो, हम तो सच्चे हृदय से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं। तो अगर फोन को करेगा तो काय के लिए करेगा? उन्हें पता है कि इमरती देवी जो बोलती है सच बोलती है, तो अब काय को फोन आएंगे, आप ही बता दो और पूछो। इसे भाजपा वाले अनुशासनहीनता तो नहीं मानते? अरे हमारे सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अगर वो कहेंगे भी तो हम मान जाएंगे। लेकिन हम तो तुम लोगों की देखते हैं कि तुम कैसो कैसो चलाते। सर इमरती जी जो है मीडिया को भी कसौटी पे कस रही है। भाई जी हम तो सीधे सीधे दिखा रहे हैं, सीधे सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बिना काट छाट। तो अब ये बताइए कि जो चुनाव क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जनता जो है आपसे क्या अपेक्षा कर रही है इस बार? नहीं जो हमारी क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी, तो आप ही बता दो, हमने जब 3-4 महीने में 6.5 करोड़ डबरा विधानसभा को हम ले आए हैं, तो आगे 3 साल में कितने ला सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र को, डबरा क्षेत्र को ऐसा बनाऊं कि हमारे युवाओं भी उसमें काम धंध मिले और स्कूल अच्छे बने, कॉलेज बने, यहाँ हमारे बच्चों को ग्वालियर नहीं जाने पड़े, और अच्छा अस्पताल बने कि आज हमारी महिला डिलीवरी को परेशान होती हैं, ऑपरेशन अगर होना है तो ग्वालियर को भगती हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए, और काम के लिए तो मैं शिवराज सिंह भाई साहब से लड़ जाऊंगी। उसने मंच पे उनने कहा भी था कि बहन इमरती देवी चिंता मत करे, तेरा भाई शिवराज मुख्यमंत्री है, जो मांगेगी वो दूंगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनने जो मुझे दिया है 3 महीना के अंदर, वो मैं पूरे भरपूर उनसे खुश हूँ। लेकिन अब अगला चुनाव जीत के मेरी जनता मुझे जिताएगी तो मैं जनता को दिखा दूंगी कि इमरती देवी ये कर सकती है। और अगर मैं नहीं दिखा पाई तो अगला चुनाव में इमरती देवी नहीं लड़ेगी। विकास अगर सत्ता और सरकार के होते हुए नहीं हो पाओ तो अगला चुनाव भी इमरती देवी नहीं लड़ेगी। जब मेरी जनता कहेगी कि इमरती तुम्हीं को लड़ना है तो मैं मैदान में आऊंगी। इस बार सिर्फ मुझे मेरी जनता से 2.5 साल मुझे चाहिए रहे। मेरा जो 5 साल का वोट है वो मुझे पूरा चाहिए था, और ये 2.5 साल में मुझे सिर्फ विकास के लिए मुझे वोट दे दे, इमरती देवी को वोट ना दे कि डबरा में मैं अच्छा विकास करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे वोट करेगी मेरी जनता। इमरती जी ये भी बात, ये बात जो है वो चर्चा की जाती है कि साहब देखिए इस बार ज्यादा मंत्री नहीं जिताने, सिंधिया खेमे के ज्यादा जीत गए तो फिर भाजपा कोटे के जो है मंत्रियों के लिए जगह नहीं बचेगी। इस तरह का कोई खतरा आप भी महसूस करती हैं क्या? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से लेकर मंडल जिलाध्यक्ष किसी के मुंह से ये नहीं सुना। अगर कोई आपसे कह रहा तो आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना। पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव में लगी है, और जो भी कहता है वो गलत कहता है, और पूरे के पूरे हम जीतेंगे भी। अब आप ही बता दो, उन्हें
28 चाहिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी को 8 चाहिए। तो तुम्हें बता दो, आज सत्ता और सरकार सोत रहेगी और वे वोट मांग के जीत लेंगे का, लेकिन हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। मतलब हम जीतने का मतलब हम 28 के 28 जीतेंगे और सरकार भी भारतीय जनता इसका तात्पर्य भी समझा दिए मुझे, क्योंकि ये मैंने वीडियो वायरल में भी देखा था कि सरकार सोती रहेगी, वो वोट मांग के जीत लेंगे। इसका मतलब क्या है? क्यों? सरकार हमारे शिवराज सिंह है और आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता सरकार अपनी जो ताकत के बलबूते पे क्या मतों को हेरफेर कर लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, हम आपसे कह रहे हैं, जब सत्ता सरकार एक विधानसभा में 3 महीना के अंदर 6.5 करोड़ के काम दिए हैं, तो आगे कितने काम देंगे? तो ये मैं सच कह रही कि हमारी अब सरकार है और हम पूरी 28 सीटें जीतेंगे। उन्हें चाहिए 28 और हमें चाहिए 8, तो पूरी की पूरी वे जीत लेंगे। सपने देखते कमल रात के सोते समय में, इतने सपने देखते हैं सरकार हमारी बन गई, हम फिर मुख्यमंत्री बन गए। वो व्यापारी हैं, कहाँ से उनके 1.5 साल का पूरा देख लिया, वल्लभ भवन में से नीचे नहीं उतरते थे, वहीं उनके व्यापारी, वहीं भ्रष्टाचार, सारी बोरियां सिम के वहीं से जाती थी, ये हमने देखा है। तो उनकी सरकार कैसे बनेगी अब? कितना बड़ा राजनीतिक जो है दाव आप खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी विचारधारा से दूसरी विचारधारा में आना, कभी डर लगता है कि अगर चुनाव हार गए तो आगे क्या? जिसकी जनता जिसके साथ है भाई, काहे को डर? तुम्हें बता दो, जनता मेरे साथ है तो मुझे काहे को डर? पूरी तरह से आत्मविश्वास से लवरेज यहाँ पे इमरती देवी जी नजर आ रही हैं। एक बात खास तौर पर हमने देखी कि अपने किसी बयान को पलटती नहीं है, बोला है तो डंके की चोट पर बोला है, हाँ बिल्कुल बोला है। आपके समझने में गलती हो सकती है, लेकिन इमरती देवी जी के बोलने में गलती नहीं है। मैंने महसूस किया कि जितने वायरल वीडियो यहाँ डबरा में आने से पहले मैंने इमरती देवी जी के देखे, कमोबेश वो के वही संवाद, कोई उसमें उन्होंने फेरबदल नहीं किया, वैसे के वैसे संवाद को उन्होंने दोहराया है। यानी कि जो उन्होंने बोला उस पर पूरी तरह से वो कायम है और पूरी तरह से जनता पे भरोसा भी वो जता रही हैं कि इस बार भले ही ये सियासी तौर पर एक बड़ा उनके लिए दाव हो, लेकिन अगर जनता उनके साथ में तो पूरी तरह से यहाँ पर खड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इमरती देवी जी क्या इस बार कमल यहाँ पर फिर से खिला पाती हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती है यहाँ पर। माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला भी बसपा भी यहाँ पर जो है बड़ा दमखम के साथ खड़ी हुई है। नहीं तो कोई भी खड़ा रहे, हमें खड़े, अगर चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी खड़े होते हैं, कांग्रेस के, बीएसपी के, कछु निर्दलीय भी खड़े हो जाए, काऊ को रोक पाते हैं। सब अपनी दमखम से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिनके साथ जनता होती है वो चुनाव जीत जाते हैं। कोई भी चुनाव लड़ते हैं चुनाव तो एक जीतता है, जिसके साथ जनता है वो जीतता है। कमलनाथ जी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्वदेश न्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण है। नहीं, कमलनाथ जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप कैबिनेट की मीटिंग में बैठते थे और 4-4 बेर मुंह में दवाई छिड़कते थे, जैसे अब आराम करें, इतने एजेट हो गए, अब अपन मोड़ा के लाने राजनीति कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपन मोड़ा के राजनीति कर रहे हैं। अगर कमलनाथ जी को मेरे संग चला दो ऐसे घाम में तो वे 2 कदम नहीं चल पाएंगे, 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, वो वहीं गिर जाएंगे। उनकी राजनीति का कि राजनीति करना चाहिए किसान को, राजनीति का मुख्यमंत्री होना चाहिए किसान पुत्र जो शिवराज सिंह है आज। और शिवराज सिंह को आप 10 किलोमीटर भी पैदल चला लो तो दौड़ते हुए चले जाएंगे। कमलनाथ जी 4 कदम नहीं रख पाएंगे, वे काय को मुख्यमंत्री बन रहे? वे जाए बम्बई। बम्बई क्यों? आईफा अवार्ड हो तो वहीं कराने वाले थे ना, तो वो इंदौर में करा रहे थे, वो बम्बई में कराए ना। और दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या कहेंगी? नहीं, उनके लाने भी कहेंगे कि उनने जो राजनीति का वो खेला है, दिग्विजय सिंह की वजह से जो सरकार गिरी, हम सच बता रहे तुम्हें। और जब विधायक दल की मीटिंग होती तो 2 जोड़ी से बैठते थे। वैसे आप ही बता दो, विधायक दल की मीटिंग में दिग्विजय सिंह का क्या काम था? जबकि वो एक बात, पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह थे, चेहरा मोहरा कमलनाथ जी का था, तो वो तो गिनने थी। अगर कमलनाथ जी सेल्फ स्टार्ट नहीं बन पाए तो काय को मुख्यमंत्री बने थे? काउर को बन जान देते, सिंधिया जी को बन जान देते। आपके साथी रहे उमंग सिंगार, उस वक्त सरकार में वन मंत्री थे, उन्होंने सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह जी को सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कहा था। अब आपकी बात होती है उमंग सिंगार जी से, बुलाते हैं आपकी आ जाओ भाजपा में? नहीं, हमारी बात हो, लेकिन पार्टी में तो खुशी से जाते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं खींचा जाता। हम जो तरह सिंधिया जी के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी में गए, तो हमने खुशी से गए, अपने मन से गए। किसी को मार कूट के मेरा पे तो बैठा नहीं सकते हैं, और बैठा दोगे तो चिरंजा भी नहीं भगागो। तो हम काय को बुलाएंगे? ताकि मर्जी है ते आ जाए।
इमरती देवी जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ी हुई थी यहाँ पे डबरा विधानसभा क्षेत्र से, और पूरी तरह से यहाँ पर वो आश्वस्त नजर आ रही हैं। और आपने सुन लिया किस तरह से उन्होंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को अपने उद्गार जो है ना व्यक्त किए हैं, और कहा है कि भैया अब आपके आराम करने के वक्त है। लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनाव है और चुनाव में कोई आराम नहीं करता, लिहाजा आपका दोस्त आशुतोष भी आराम नहीं करेगा और अपनी चुनावी यात्रा को जारी रखेगा। सत्ता का संघर्ष स्वदेश न्यूज पर जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।